हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुराग दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल मैंने आपको एक थ्योरी पढ़ाई थी, आपने देख लिया होगा शायद चैनल पे। वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। आज मैं आपको एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक बताने के लिए आया हूँ। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा, दैट इज़ एरोमेटिसिटी। एक क्वेश्चन डेफिनेटली इससे आना ही आना होता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन किसी भी कीमत पे आपका एरोमेटिसिटी से एग्जाम के अंदर आएगा, तो प्लीज़ इसको देखिएगा। और जिन लोगों का जेईई मेंस का रिजल्ट आ गया है, शायद आज अगर आ गया तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ क्या रिजल्ट रहा आप लोगों का। ठीक है, तो देखते हैं एरोमेटिसिटी क्या होता है। तो कंडीशंस फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड की कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं। देखिए बेटा सब लोग, सबसे पहला होता है कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन। ठीक है, मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन होना चाहिए, प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए और हक्कर रूल को फॉलो करना चाहिए। व्हाट इज हक्कर रूल, उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जहाँ पर n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 1 2 3 4। समझ आई बात की नहीं। तो कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन, प्लेनर स्ट्रक्चर एंड फॉलो हक्कर रूल। तो जो मॉलिक्यूल इन तीन चीज़ों को फॉलो करता है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, आपका एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अगर जो मॉलिक्यूल ऊपर वाले दो रूल को फॉलो करता है बट तीसरे रूल को फॉलो नहीं करता, उसको बोलते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। बात समझ आई कि नहीं आई। तो कंपाउंड कैन बी ऑफ थ्री टाइप, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। व्हाट इज द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, जो पहले दो रूल में से किसी भी रूल को फॉलो ना करे या किसी भी एक रूल को फॉलो ना करे, तो वो आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब ये किस तरीके से हमें पता लगेगा, जैसे देखो एक इसमें पॉइंट है कि आपका प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सा दिया हुआ मॉलिक्यूल प्लेनर है या प्लेनर नहीं है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं। तो गिने चुने एग्जाम्पल हैं, इससे बाहर आपके मेंस एडवांस में नहीं आने के। तो ये 3-4 मतलब जो भी मैं आपको अभी बताऊंगा एग्जाम्पल, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। मेन है कि बच्चों को ये तकलीफ हो जाती है कि हाउ कैन वी अप्लाई द हक्कर रूल। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अप्लाई करने चाहिए, कैसे अप्लाई करें, तो उसके लिए एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए पहले से सॉल्व कर रखे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देखिएगा कि आपके पास एक बेंजीन कंपाउंड दिया गया है, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि एरोमेटिक है, लेकिन हम कैसे बता सकते हैं कि एरोमेटिक है। ठीक है ना। तो कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन के लिए उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, sp हो या फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, वो आपका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है और कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन आपको दे सकता है। sp3 डज नॉट काउंट। ठीक है, याद रखना, sp3 कंपाउंड इसमें काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बेंजीन के अंदर आपको 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। कौन कौन से पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, जरा देखो, 1 2 और 3। 3 पाई बॉन्ड का मतलब है कि एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 3 पाई बॉन्ड है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो आप क्या क्या कर रहे हैं, 4n+2 के इक्वल्स टू आपको 6 रख देना है, और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1। जब 1 आ जाएगी तो इसका मतलब जो कंपाउंड है कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर है। अब देखो, अगर कहीं पर भी नेगेटिव चार्ज है, ध्यान से समझना, अगर कहीं पर भी नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, अगर कहीं एक प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज का मतलब होता है 0 इलेक्ट्रॉन, बट वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा अगर कंजुगेशन में इन्वॉल्व है। और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो आप जानते ही हैं, इसमें भी अगर एक पाई बॉन्ड है, क्या है बेटा, देखो, अगर 1 पाई बॉन्ड है, 1 पाई, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। या फिर अगर वो ट्रिपल बॉन्ड है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके sp हाइब्रिडाइज्ड हो सकता है। बात समझ आएगी नहीं। मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अगर कंजुगेशन में है तो उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। नेगेटिव चार्ज से 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे और पॉजिटिव चार्ज से एक भी इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होगा, लेकिन वो कंजुगेशन में इन्वॉल्व होंगे। ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलिए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखा गया है। देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाके कंजुगेट हो सकता है। जब कंजुगेट हो सकता है इसका मतलब हाँ, ये तीनों के तीनों एटम कंजुगेशन में इन्वॉल्व हैं। अब बात आती है कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये भी ऊपर मैंने बताया था कि एक पाई बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज है इसके अंदर, एक ये पाई बॉन्ड है और एक ये नेगेटिव चार्ज है। एक नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन और एक पाई बॉन्ड में भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। तो क्या करोगे आप, 4n+2 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से n की वैल्यू 1/2 आ गया। इसका मतलब आपको क्या हो गया, ये ऊपर दिए हुए कंपाउंड जितने भी हैं, मतलब ये ऊपर 3 दिए हुए रूल हैं, ऊपर वाले दोनों तो फॉलो कर रहा है, लेकिन थर्ड रूल मतलब हक्कर रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी कैसा कंपाउंड हो जाएगा बेटा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए अब नेक्स्ट कंपाउंड पे चलते हैं। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब 0 इलेक्ट्रॉन। कंजुगेशन में तो इन्वॉल्व आपको दिख ही रहा होगा, अल्टरनेट है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक पाई बॉन्ड है।
तो यहाँ पर आप देखिए 4n+2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 0। इसका मतलब अभी ऊपर लिखा था कि n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0 1 2 3 4। इसका मतलब आपका ये जो कंपाउंड है वो आपका कैसा हो गया बेटा, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिएगा जरा ध्यान से जल्दी जल्दी। ठीक, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ है 2 इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड यहाँ है 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 4n+2 इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब ये भी आपका कैसा हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो, यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पर कैसा हो जाएगा आपका, ये 0 इलेक्ट्रॉन, ये भी 0 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके अंदर, पाई इलेक्ट्रॉन हो गए 2। तो अभी ऊपर एग्जांपल किया ही था, ये 2 वाला, ये वाला देखो एग्जांपल किया ही था। इसका मतलब ये भी कैसा हो गया, एरोमेटिक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिएगा, इसके अंदर आपका एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 वाला भी एग्जांपल अभी हमने देखो यहाँ पर किया था, तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ से आपको एक जनरलाइजेशन मिल रहा होगा, अगर जिसके पाई इलेक्ट्रॉन 4 या 4 के मल्टीपल में आ रहे हैं तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अगर किसी के पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन है, अगर 4 या 4 के मल्टीपल में आ रहे हैं तो वो आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। शर्त ये है कि मॉलिक्यूल में हर एक एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होना चाहिए और कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन भी होनी चाहिए। अब देखो ये कंपाउंड बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन इसमें ये वाला जो रेड कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अभी मैंने बोला था अगर कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड आ गया तो इसका मतलब ना तो वो एरोमेटिक होगा ना तो एंटी एरोमेटिक होगा, वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। बात समझ आई कि नहीं आई, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। चलिए, तो ये कंपाउंड sp3 कार्बन होने की वजह से ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला एग्जांपल देखते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब अभी मैंने बताया इट इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ 4, तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा आपका एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अगला देखो, यहाँ पर आपका कैसा है, प्लस चार्ज है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन इसमें 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 2, इसमें भी 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए आपका, है तो पूरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब ये बेटा एंटी एरोमेटिक हो गया, एंटी एरोमेटिक। ये तो बेंजीन है ही, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये तो आपका एरोमेटिक हो ही जाएगा। ठीक है, मैं इसके अंदर लिख दे रहा हूँ, ये एरोमेटिक हो गया। अब अगले आने वाले 3-4 एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कृपया इनको ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो कंपाउंड है आप देखेंगे ये भी sp2, ऑल द एटम्स यहाँ से लेके यहाँ तक सारे ही sp2 हो गए। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 3 पाई बॉन्ड है, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, देयरफॉर ये कैसा होना चाहिए, एंटी एरोमेटिसिटी। तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। तो पहला ही पेपर में आपको दिया होगा एंटी एरोमेटिक है, लेकिन अभी देखो इस पर स्टार लगा देता हूँ, ये जितने भी एग्जाम्पल है सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो ये एंटी एरोमेटिसिटी शो करना चाहिए, बट इन एक्चुअली एंटी एरोमेटिसिटी नहीं शो करता है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये एंटी एरोमेटिसिटी शो नहीं करता है, ये नॉन एरोमेटिसिटी शो करता है। बात समझ आई कि नहीं? देखो एरोमेटिसिटी क्या करता है, सिस्टम को स्टेबलाइज करता है। ठीक है, क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। और अगर एंटी एरोमेटिसिटी है तो एंटी एरोमेटिसिटी आपका डिस्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास ये ऑप्शन है कि वो एंटी एरोमेटिसिटी को लूज कर दे तो वो नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज एंटी एरोमेटिसिटी डिस्टेबलाइजेज द सिस्टम। तो अगर मैंने अभी एग्जांपल दिया कौन सा वाला, देखो मैं फिर से बना देता हूँ, ये मैंने एग्जांपल अभी बनाया था ऊपर, ये वाला एग्जांपल मैंने आपको बनाया ऊपर ये वाला, और यहाँ पर आपको मैंने बताया कि एंटी एरोमेटिसिटी था, बट ये मैंने फिर से बता रहा हूँ ये एंटी नहीं है, ये आपका नॉन एरोमेटिक है। कैसे? बिकॉज इट बिकम्स नॉन प्लेनर। देखो कैसा हो जाता है, अगर आपका स्ट्रक्चर देखेंगे तो एनवलप लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है इसका। ये जो एक कार्बन है ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, और ये आपका इस तरीके से नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जब नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है इस वजह से आपका नॉन एरोमेटिक है। कैसा है बेटा? नॉन एरोमेटिक। ये किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जनरली, ठीक है, सारे के सारे स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हैं जो आपके मेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे एडवांस में, और नीट में तो पूछे ही जाते हैं हर बार। ठीक है, अगला देखो जरा, कोई भी बंदा अपने यहाँ देखो एरोमेटिसिटी मतलब होता है रसगुल्ला खिलाना, किसी को रसगुल्ला खिलाओगे आराम से खाएगा, लेकिन किसी को करेले की सब्जी खिलाओगे तो वो नहीं खाएगा। सिंपल सा एंटी एरोमेटिसिटी होता है करेले की सब्जी। तो जब वो बंदा की रिंग जब बड़ी हो जाएगी, रिंग बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब अगर 7 मेंबर है या 7 मेंबर से ज़्यादा की रिंग है,
अगर वो एंटी एरोमेटिसिटी करेक्टर्स को गेन हो रहा है तो वो अपनी एंटी एरोमेटिसिटी को लूज करके वो नॉन एरोमेटिक होने की कोशिश कर जाएगा। बात समझ आएगी नहीं? क्या समझ आएगी? 7 या 7 से ज़्यादा बड़ी रिंग अगर एंटी एरोमेटिक है तो एंटी एरोमेटिक नहीं होगी, वो नॉन एरोमेटिक होगी, क्योंकि बड़ी रिंग थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाती है, फ्लेक्सिबल होने की वजह से वो नॉन प्लेनर चली जाएगी। ठीक है, क्लियर होगा आई थिंक आपको ये पॉइंट। तो देखो यहाँ पर तो 0 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए पाई इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया बेटा एरोमेटिक। अब यहाँ देखो, यहाँ पे इस वाले मॉलिक्यूल में देखो जरा, सारे के सारे 2 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर से ये क्या है आपका, मैंने बोला 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा होना चाहिए? एंटी होना चाहिए, लेकिन 8 की रिंग है तो इसलिए एंटी नहीं होता है, ये कैसा होता है? नॉन होता है। ठीक है, टब शेप स्ट्रक्चर होती है। देखो मैं इसको भी नीचे बता देता हूँ। अगर आप इसका साइक्लोऑक्टाटेट्राइन नाम है इसका कॉट, ठीक है, इसका नाम क्या है? साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, ये है आपका। अगर इसमें आप देखोगे तो ये आपका एंटी नहीं है, ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये आपका नॉन एरोमेटिक है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। अगर आपका स्ट्रक्चर आप देखोगे इसका तो स्ट्रक्चर विल बी जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपका कुछ इस तरीके से मिलेगा, टब शेप। ठीक है, ये भी आपका नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाता है, ये आपका टब शेप स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा कुछ। ठीक है, ये आपका बोला जाता है टब शेप स्ट्रक्चर है और नॉन प्लेनर है। ये कैसा है बेटा? नॉन प्लेनर। अब नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसका मतलब ये आपका कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक। कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक। तो अभी तक मैंने बोला कि ऐसे मॉलिक्यूल जो आपके एंटी एरोमेटिक थे, 7 से ज़्यादा रिंग है तो वो नॉन एरोमेटिक होंगे, एंटी एरोमेटिक नहीं होंगे। अब प्लीज़ इस बात को जरा ध्यान से समझ लो, दिस मॉलिक्यूल इज़ हाईली इंपॉर्टेंट। इस मॉलिक्यूल को यहाँ जगह नहीं है तो मैं नीचे दोबारा बना देता हूँ। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि वो एरोमेटिक होने के बावजूद भी नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा लोग ये स्ट्रक्चर आपका, देखो ज़रा। ठीक है, ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अगर आप इसके बनाओगे ऐसे डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो अगर आप स्ट्रक्चर में देखोगे तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जरा काउंट करिएगा एक बार। 2 यहाँ हैं, 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 तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर 4n + 2 = 10 करोगे तो 4n = 8 आएगा और n = 2 आएगा। इस हिसाब से इसको क्या होना चाहिए? आपका एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए, लेकिन इन एक्चुअल इट इज़ नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ये कैसा होता है? एरोमेटिक नहीं होता है, होना चाहिए एरोमेटिक, नहीं होता है, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। पता है क्यों है? सर ध्यान से देखना, यहाँ पर आप देखो एक हाइड्रोजन लगा होगा। ठीक है, सेम यहाँ पर भी क्या लगा होगा? एक हाइड्रोजन लगा होगा। ठीक, मैं फिर से थोड़ा क्लियर करके बना देता हूँ। देखो जरा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा होगा और सेम एक हाइड्रोजन यहाँ लगा होगा, और ये दोनों हाइड्रोजन आपस में क्या करेंगे बेटा? हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। इसको हम बोलते हैं फ्लैग पोल इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे इसको? FLAG, फ्लैग पोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो फ्लैग पोल इंटरेक्शन की वजह से ये एक दूसरे को हिंडर करेंगे और हिंडर करने की वजह से क्या हो जाएंगे? आपके नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में चले जाएंगे। और जब नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में चले जाएंगे इसका मतलब ये होगा कि आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो इसलिए ये भी आपका नॉन एरोमेटिक है। एरोमेटिक था उसके बावजूद भी ये नॉन एरोमेटिक हो गया, तो इसलिए प्लीज़ इस बात को ध्यान से समझे। तो आज मैंने आपको एक एरोमेटिसिटी, एक क्वेश्चन डेफिनेट आपके मेंस के एग्जाम के लिए मैंने आपको कंफर्म कर दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगा मैं। ठीक है, आज प्लीज़ आप अपना चैनल समझें इसको, और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और लाइक जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।